जय शिव शंकर। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। शंकर या महादेव ये त्रिदेवों में से एक हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें हम भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जानते हैं। तो जहाँ पर भोलेनाथ की बात आती है वहाँ उनसे मिले कैसे रहा जा सकता है। और ये संयोग की ही बात है कि गंगा सागर यात्रा के दौरान जब हम सब गंगा सागर पहुंचने वाले थे तो हमें पता चला कि यहाँ पर भगवान शिव का एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है जिसे नाग देवता का मंदिर भी कहते हैं और इसे नाग मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आप यहाँ जाना चाहें तो जब आप गंगा सागर के लिए जब आप ऑटो करेंगे या कैब बुक करेंगे या कार बुक करेंगे अपने लिए, तो आप उससे बात कर लीजिएगा, वो आपको वहाँ भी घुमा देगा। गंगा सागर की यात्रा कैसे करनी है इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो हमने बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए और उस वीडियो को देखकर अपनी यात्रा की तैयारी भी कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको और किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आप गंगा सागर सुकून से पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे और दर्शन भी आपको अच्छे से होंगे। तो आज हम सब जा रहे हैं नाग मंदिर। हम लोगों ने गंगा सागर के दर्शन कर लिए, कपिल मुनि के आश्रम भी हो आए थे। अब हम सब पहुंच रहे नाग मंदिर। नाग मंदिर अपने आप में काफ़ी सुंदर बना हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक बहुत ही हरे भरे वातावरण में बना हुआ है। इसमें आपको तरह तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे जिस पे अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। हम सब भी यहाँ पहुँचे तो यहाँ का दिव्य और मनोरम वातावरण देखकर मन अपने आप प्रसन्न हो गया और दिन भर की थकान भी दूर हो गई। और हम सब चल दिए मंदिर के अंदर की तरफ। अंदर जाने पर आपको सामने एक घास का बहुत बड़ा बगीचा दिखेगा और उसके सामने एक ही चबूतरा बना हुआ है जहाँ पर जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो लोग यहाँ पर बैठ के अपने कार्यक्रम को करवाते हैं। यह बगीचा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप शाम के टाइम आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब चूँकि भोले भंडारी से मिलने की इच्छा थी तो हम सब नाग मंदिर में भी आ गए। बहुत ही दिव्य और मनोरम वातावरण है। यहाँ पर आगे बढ़ने पर आपको एक तालाब भी दिखेगा। इस तालाब में आपको तरह तरह के पक्षी तैरते हुए दिखेंगे और ये जो सामने आप चैनल गेट के अंदर मूर्तियाँ देख रहे हैं ये भगवान शिव और उनसे संबंधित मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ समय लगेगा, तो ये मान के चलिएगा कि कम से कम 1 घंटे आपको यहाँ पर देने हैं। यहाँ पे तरह तरह के देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं जिनके बारे में यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो यदि आप आते हैं तो यहाँ पर आपको पुजारी जी मिल जाएंगे जो आपको हर प्रतिमा के बारे में बताएंगे भी। तो कुछ समय निकाल कर आइएगा। तो हम सब भी यहाँ पर समय निकाल कर आए थे और अच्छे से दर्शन किए। शंकर या महादेव सनातन शिव के सबसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वह त्रिदेवों में से एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें हम भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि न जाने कितने नामों से जानते हैं। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा, गणेश हैं और पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश पर्वत पे इनका वास है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार इनके अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया आदि के स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है लेकिन वह हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। भगवान शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इन्हें महादेव कहा जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है अर्थात समय।
शिव अपने स्वरूप के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का भरण पोषण करते हैं। सावन के महीने में धन की कामना से शिव पूजा करने वाले भक्तों को पूरे मास स्फटिक के शिवलिंग की सफेद चंदन से पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा के इस उपाय को करने पर महादेव के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। किसी भी कार्य विशेष में आ रही अड़चन को दूर करके उसमें मनचाही सफलता को पाने के लिए भोले के भक्त पूरे सावन के महीने में पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं। जिन लोगों को विवाह के बाद लंबा समय बीत जाने के बाद भी संतान का सुख नहीं मिल पाया है, उन्हें सावन के महीने में मक्खन का शिवलिंग बनाकर गंगा जल से उसका अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव की पूजा से जुड़े इस उपाय को करने पर उन्हें शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होता है। इस नाग मंदिर के हरे भरे वातावरण में हमारे परिवार ने काफ़ी एंजॉय किया। भगवान के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, उनके ऐतिहासिकता के बारे में भी जाना, और उसके बाद चूँकि अब शाम हो रही थी, हमें वापस कोलकाता पहुंचना था, तो हम सब मंदिर से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। मंदिर में एक सार्वजनिक शौचालय भी बना हुआ है। यदि आपके साथ कोई समस्या होती तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सब निकल पड़े बाहर की तरफ। ये सामने तालाब आप देख रहे हैं, इसमें भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा भी है जो काले नाग मर्दन करते हुए दिखाई दे रही है। तो मंदिर का वातावरण अपने आप में ऐसा है कि आप जब भी आएंगे, केवल इसी मंदिर की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी मंदिर में जाएं, आपकी सारी थकान, सारी चिंताएं गायब हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम सब बाहर की तरफ चल दिए, क्योंकि हम लोगों को कलकत्ता भी पहुंचना था और अभी हमें फेरी भी पकड़नी थी, तो समय लगना था। इसलिए हम सब वहां से अब निकलने की तैयारी करने लगे और वापस गेट की तरफ आ गए। आगे जाकर हमने मंदिर में कुछ दान भी दिया। आपको भी देना चाहिए, क्योंकि मंदिर हमारे दान से ही चलते हैं, और जितना अच्छा दान रहेगा उतनी अच्छी वहाँ की व्यवस्था भी हमें मिलेगी। तो साथियों, जब भी आप मंदिर में जाएं तो अपनी क्षमता के अनुसार दान भी करें। देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए वे कठिन तप कर रही थी। शिव ने पहले सप्तर्षियों को परीक्षा के लिए भेजा। सप्तर्षियों ने पार्वती के पास पहुंचकर शिव जी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रही। इसके बाद महादेव खुद आए। उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। पार्वती जी जहां तप कर रही थी, उसी के पास मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे का पैर पकड़ रखा था। पार्वती वहां पहुंची और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ने के लिए कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार कर दिया कि दिन के छठे पहर में जो मिलता है उसे आहार बना लेता हूँ। इस पर पार्वती ने पूछा, इसे छोड़ने के बदले क्या चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे दोगी तो मैं बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती तत्काल तैयार हो गई, पर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि वह एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल क्यों दे रही हैं। लेकिन पार्वती ने दान का संकल्प किया। उनके ऐसा करते ही मगर का शरीर चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगर दोनों गायब हो गए और उनकी जगह शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वे परीक्षा ले रहे थे। चूंकि पार्वती ने अपने तप का फल शिव को दे दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की जरूरत नहीं रही और इस प्रकार उन्होंने भगवान शिव को पा लिया। तो साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।